नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड इतिहास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। 10 मई 1857, मेरठ की एक गर्म शाम। परेड ग्राउंड पर खामोशी थी, लेकिन हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो चिंगारी भड़कने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देगी। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी, इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक पहुंच चुकी थी। नवाबों और राजाओं की गद्दियां छिन रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य हथिया लिए गए। किसानों पर भारी कर लगाए गए। कारीगरों के हुनर को सस्ते ब्रिटिश माल ने कुचल दिया और सेना में भारतीय सिपाहियों को अपने ही देश में अपमान सहना पड़ता था। फिर आया एनफील्ड राइफल का कारतूस। अफवाह फैली कि उसके कागजी खोल पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा प्रहार था। अंग्रेज अफसरों ने इसे अफवाह कहा, लेकिन दिलों में जो शक बैठ गया था वो अब गुस्से में बदल रहा था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक सिपाही ने विद्रोह की पहली गोली चलाई। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अफसर पर हमला किया। कुछ ही दिनों बाद उसे फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि बगावत दब गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। 10 मई की रात मेरठ में कैद किए गए 85 सिपाहियों को जब बेइज्जती के साथ सजा दी गई तो साथियों का सब्र टूट गया। जेल के दरवाजे तोड़े गए, अंग्रेज अफसरों पर हमला हुआ और फिर विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर बढ़ चले। उनका लक्ष्य साफ था, बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाना। 11 मई 1857 को दिल्ली की गलियों में हलचल मच गई। लाल किले में बूढ़े बादशाह को अचानक इतिहास ने फिर से पुकारा। बहादुर शाह जफर ने अनिच्छा के बावजूद विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये हिंदुस्तान की आवाज बन चुका था। कानपुर में नाना साहिब आगे आए। झांसी में एक रानी ने कसम खाई कि वो अपनी धरती नहीं छोड़ेगी। उसका नाम था लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने सोचा था कि एक युवा रानी क्या कर लेगी, लेकिन जून 1858 में ग्वालियर की धरती पर वो घोड़े पर तलवार लिए लड़ती हुई शहीद हुई। उसकी कहानी आज भी दिलों में आग भर देती है। बिहार में कुंवर सिंह, जो लगभग 80 वर्ष के थे, अंग्रेजों से लड़े। अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। हर तरफ बगावत की लपटें उठ रही थीं। किसानों, कारीगरों, साधारण लोगों ने भी हथियार उठा लिए। ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये जनता का संग्राम बन गया। लेकिन अंग्रेज साम्राज्य कमजोर नहीं था। पंजाब और दक्षिण भारत में कंपनी ने नियंत्रण बनाए रखा। आधुनिक हथियार, बेहतर संचार और निर्दयी रणनीति ने धीरे धीरे विद्रोह को घेर लिया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा हुआ। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। उनके बेटों को गोलियों से मार दिया गया। शहरों में बदले की आग भड़क उठी। निर्दोष लोगों को भी नहीं बख्शा गया। 1858 तक विद्रोह लगभग दबा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन भारत ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई। आज़ादी तुरंत नहीं मिली, पर इसने एक बात साफ कर दी, ये देश चुपचाप अन्याय सहने वाला नहीं है। इसने पहली बार अलग अलग इलाकों, धर्मों और वर्गों को एक साझा सपने में बांधा। 1857 की वो ज्वाला भले बुझा दी गई, लेकिन उसकी राख में अंगारे जिंदा रहे। उन्हीं अंगारों ने आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना, असहयोग आंदोलन और आखिरकार 1947 की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। इतिहास के पन्नों में 1857 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो क्षण है जब गुलामी के अंधेरे में पहली बार पूरे देश ने एक साथ मुट्ठी भींची थी। और उस दिन दुनिया ने देख लिया था कि जब अन्याय हद पार करता है तो एक चिंगारी भी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काफी होती है। धन्यवाद।